नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कमलनाथ सरकार के समय सरकार की नाक में दम करने वाले आचार्य देव मुरारी बापू अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं की एंट्री हो गई है। उनका कहना है कि राजनेता संतों का सम्मान नहीं करते, इसलिए अब संत ही चुनावी मैदान में उतरकर अपना सम्मान पाएंगे। राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी के बैनर तले मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की वे तैयारी कर रहे हैं। देव मुरारी बापू ने आगे कहा कि कमलनाथ ने उनका अपमान किया था, जिसके बाद करीब 6 महीने में ही सरकार गिर गई। तो ये देव मुरारी बापू हैं जो कि कमलनाथ सरकार के समय में भी इनके उग्र स्वर सुनने को मिले थे और अब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। आगे कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां बाबाओं को प्रताड़ित कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब बाबाओं की भी एंट्री हो गई है और पहले ये माना जाता था कि बाबा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब देव मुरारी बापू ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दल संतों का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि उनका यह भी कहना है कि पार्टियां बाबाओं को प्रताड़ित करती हैं। इसीलिए देव मुरारी बापू ने अब मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। तो चुनावी साल में अब बाबाओं की भी एंट्री सियासत में हो गई है। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये बाबाओं की एंट्री से सियासत कितनी बदलेगी और दोनों खेमे यानी सत्तारूढ़ दल बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही होगी। हालांकि देव मुरारी बापू ने फिलहाल किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए कोई शब्द नहीं कहे हैं। बस इतना कहा है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां बाबाओं का सम्मान नहीं करती, बाबाओं का अपमान करती हैं और बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि बाबाओं की सियासत में एंट्री इस सियासत को कितना प्रभावित करेगी, बीजेपी कांग्रेस के नेता क्या कुछ रुख अख्तियार करेंगे देव मुरारी बापू के इस निर्णय पर, यह देखना अहम होगा। संतों का राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतों के बिना सत्ताधारी दल, राजनीतिक पार्टियां बेलगाम हो चुकी हैं। संत महात्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा है। मठ मंदिरों पर गुंडा माफियाओं के कब्जा हो रहे हैं। गौशाला की बड़ी दुर्दशाएं हैं। इसलिए संत जब तक राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, संतों का संरक्षण नहीं होगा, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। इसलिए जब तक संत और गौ माता सुरक्षित नहीं है तो धर्म की कोई बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन दोनों के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए दोनों का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में गुंडे माफिया बदमाशों का बोलबाला है और संत महात्माओं का हर पार्टी के लोग दोहन करते हैं। संतों का दोहन ना हो, संत का सम्मान हो। संत के सम्मान के लिए हम इस पार्टी को, राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष होने के नाते, संत समाज और समाज सेवियों को हम अपनी पार्टी से मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में संपूर्ण प्रदेश में प्रत्याशी उतारने का कार्य करेंगे।